नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के। ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेशनल सर्विस स्कीम, आपने NSS इसका नाम सुना होगा। इन्होंने कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए हैं। बहुत ही ज़्यादा विशेष पुरस्कार होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। उनकी लिस्ट देखना चाहें तो देख लीजिएगा, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इसका इतिहास देख लीजिएगा, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में बताना है। आइए तो आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल सप्तकोशी बांध परियोजना पर आगे के अध्ययन के लिए राजी हो गए हैं दोनों देश। मतलब आप यही समझ लीजिए कि हाँ, दोनों देश सहमत हो गए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। सप्तकोशी हाई डैम नेपाल की सप्तकोशी नदी पर बनने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें दोनों देशों का सहमत होना आवश्यक था, इसीलिए दोनों देश सहमत हो गए हैं। अब अच्छा ही है। बाकी ये पूरा काठमांडू में हुआ है जो भी इस बारे में बातचीत हुई है, और कोई भी इसमें नेता शामिल नहीं है, अधिकारियों ने ही इसमें बातचीत की है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया है। सिम्फनी याद रखिएगा, है ना, इसका नाम थोड़ा सा वैसा है कि भूल सकता है इंसान। और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उपलक्ष्य पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा 24 और 27 सितंबर 2022 को ये वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, वो भी वर्चुअल, है ना, डिजिटल होगा पूरा। वह उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बाकी यही ध्यान रखिएगा जितनी हमने जानकारी दिया पर्याप्त रहेगी, ऐसी मेरी सलाह है। और ज़्यादा पढ़ना चाहें तो मैं तो नहीं कहूँगा, बाकी पढ़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमेरिका में गोल मेज, यहाँ पे गोल में लिखा है केवल, लेकिन है वो गोल मेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस सम्मेलन को संबोधित किया है। इसी सम्मेलन में उन्होंने समेकित जैव परिशोधन संयंत्रों के नवाचार मिशन की रूपरेखा की शुरुआत कर दी है। इससे आप जान सकते हैं भारत में जल्द ही शुरू होने वाली है। आपको इससे जैव परिशोधन के बारे में पढ़ना होगा, क्या है कैसा है। देखिए, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें इसके लिए कम से कम आप 2 घंटे निकालें, ऐसी मेरी सलाह रहेगी, कम से कम। और उसमें मतलब मतलब रोज़ के अगर आप 8 से 9 10 ऐसे देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 देखते हैं, उन सब में जितनी जानकारियाँ यदि आप सबको देखते हैं, सबके नोट्स बनाते हैं, 70% आपकी तैयारी हो जाती है अपने आप। क्योंकि करंट अफेयर्स में उसका हिस्ट्री, उसका पॉलिटिकली देखा जाए, उसका अगर आप जियोग्राफिकली देखें, सब है उसमें, सब दिया गया है करंट अफेयर्स में। और आपको और अपनी तरफ से 100% देना है, उसके बाद ज़रूर ही आपकी 70% बहुत ही इजीली बैठे बैठे तैयारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल के लिए ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर राजीव बहल को नियुक्ति दी है, इसकी मंजूरी दी है। इसका आ सकता है कि किसने मंजूरी दी है, तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की। ICMR आप सभी जानते हैं आयुर्विज्ञान संस्थान है। आपको इंग्लिश में जो इसका फुल फॉर्म है वो बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोगों को दोनों का आपको आंसर देना होगा। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। भारत 2023 में MotoGP रेस की मेज़बानी करने वाला है। MotoGP रेस आप फोटो में देख सकते हैं, MotoGP रेस की मेज़बानी करेगा भारत। इसे ग्रेटर नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा, है ना। इसका प्रश्न अब बन सकता है, बाकी और ज़्यादा जानकारी लेना चाहिए आपको। अगर आपका इंटरेस्ट हो MotoGP रेस में, आपको बहुत जानकारी होगी वाकई में। और यदि नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी तो, और यदि आपको भी नहीं है तो प्लीज़ ले लीजिएगा थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में, क्योंकि इसका क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा ऐसा खेल है जिसकी अधिक लोगों को जानकारी नहीं है, और थोड़ा भारत में होने वाला है तो ऑब्वियसली जानकारी होना चाहिए।
आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के निचले स्तर पर आया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 7वें सप्ताह गिरावट आई है और ये 2 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गिरा है। बहुत ही ज़्यादा मैंने जैसा बताया, एक आप कह सकते हैं दुखद है ये खबर, और इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मतलब एक हर तरफ से रुपया भी गिर गया है सबसे नीचे। अब जो अपना मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है, उसमें अब सबसे नीचे है 2 साल का। और आप लोगों को इसके बारे में अवश्य पढ़ना होगा, अवश्य पढ़िएगा इसके बारे में, इसके अपडेट्स देख लीजिएगा। एक यदि मैं रिकमेंड करूँगा, वीडियो देखिएगा एक यूट्यूब पे, शायद अंकित नहीं, शायद नहीं डाला है अभी, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर डाला हो अंकित अवस्थी ने तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और नहीं डाला हो यदि तो आर्टिकल अवश्य पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल बहुत से डले हैं। आइए अंतिम जानकारी की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये पहले खिलाड़ी अध्यक्ष हैं। नहीं समझे होंगे यदि आप खिलाड़ी अध्यक्ष, तो इसका ये मतलब है कि ये ऐसे पहले अध्यक्ष हैं जो पहले खिलाड़ी रह चुके हैं। ये हॉकी टीम के कप्तान थे और अब इनको अध्यक्ष का पद दिया गया है। हालांकि ये चुना गया मतलब इलेक्शन हुए थे, यह हालांकि निर्विरोध जीत गए हैं, बोलने के फॉर्मेलिटी के इलेक्शन थे। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी जैसा कि हमने आपको बताया। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी एक बार फिर नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही प्यार बना रहे सभी लोगों के बीच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।